हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट में जो ग्रिड गेम बनाएंगे। गेम देखो कैसे खेलनी है। यहाँ स्टॉप अप का बटन है, स्टॉप के ऊपर क्लिक करो तो वो ग्रिड रुक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी फिर से, तो वो छोटा होना चाहिए। अगला जो ग्रिड आएगा वो उससे छोटा होना चाहिए। तो अगर ये गेम बंदा जीत कैसे सकता है, जहां पर ना हमें इसको बिल्कुल ऊपर तक लेके जाना है। अगर ये वाली चीज जहां से स्टार्ट है इधर से एंड है, तो ऐसा एक ग्रिड ऊपर तक बनेगा। ठीक है, अगर बोथ साइड दोनों साइड इक्वल रहेंगी तब बंदा यहाँ पे विन होगा, नहीं तो गेम हो जाएगी ओवर। तो अब हम ओवर करके देखते हैं। इसको हटाओ, फिर से हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे। मान लो इधर ही कर देती हूँ, तो इधर स्कोर हो गए 3। ठीक है, साथ में स्कोर भी काउंट होनी चाहिए और गेम ओवर होनी चाहिए। तो यही गेम हम बनाएंगे आज जावा स्क्रिप्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला कोड हटा देते हैं, सारे कोड हटा देते हैं। सबसे पहले हमें एरिया चाहिए, तो इसको हम डिव लगा देते हैं। डिव को एक आईडी दे दो, मैं गेम की आईडी दे देती हूँ। साथ में एक बस बटन चाहिए, बटन को एक आईडी दे दो। बीटियां रख देते हैं। साथ में एक ऑन क्लिक, तो फंक्शन तो लगेगा ही क्योंकि हमने बटन के ऊपर क्लिक करना है, तभी कुछ परफॉर्म होगा। ठीक है, तो बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे जब बंदा इस पे क्लिक करेगा। तो फंक्शन का नाम रखो, मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ, स्लाइडिंग स्टॉप्स रख देते हैं, कुछ ऐसा नाम। तो साथ में इसको हमने वन इनिशियलाइज करना है, इसकी जरूरत हमें जावा स्क्रिप्ट में पड़ेगी। ठीक है, इनिशियलाइज वन करना है। अब बटन के ऊपर हम लिख देते हैं कुछ, स्टॉप लिख देते हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारे जावा स्क्रिप्ट में काम आएगा, इसलिए इसको याद रखना है। पहले हम CSS में चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेते हैं। जहाँ पे मार्जिन लिख दो, पैडिंग, इसको आप हमने सेंटर में लेके आना है, इसलिए आप स्किप कोई भी कोड मत करना। हमने बिल्कुल सेंटर में गेम लेके आनी है। तो जैसा कोड मैं लगाऊंगी सेम वैसा ही लगा दो। डिस्प्ले फ्लेक्स में करना है, अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। तो हमारा जो पूरा गेम होगी वो डिव होगा, पूरा सेंटर में आ जाएगा। साथ में फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलन रख देते हैं। कॉलन में हमें चाहिए हाइट भी रख देते हैं, हाइट 100 ph रख दो। स्क्रीन की हाइट, अब जो गेम वाली हमने आईडी लगाई है उसकी बारी। हाइट विड्थ रखो, कितनी रखनी है इतनी रख दो। अ, चलिए इतनी सही है। विड्थ विड्थ एंड हाइट दोनों सेम रखेंगे। बैकग्राउंड नहीं लगाना, अब इसको आपने डिजाइनिंग अपनी तरफ से करनी है। मैं जहाँ पे जस्ट इसको एक बॉर्डर लगाऊंगी सॉलिड ब्लैक कलर का। तो इसको आप बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कुछ डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, एक इधर बटन आ गया। इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दो, कोई और शेडो वगैरह लगा दो, वो आपकी मर्जी है। CSS आप अपने हिसाब से ऐड कर देना। इधर हम इसको टॉप से थोड़ा सा मूव कर देते हैं। साथ में इसका मार्जिन भी ऑटो रख देते हैं। वैसे तो ऑटो है ऑलरेडी, मार्जिन ऑटो होता है सेंटर में करने के लिए। वैसे ये सेंटर में है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बटन। और अब बटन की बारी, इसको डिजाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। बाकी आपने करना है, डिजाइनिंग आपने अपनी तरफ से करनी है। पैडिंग दे देते हैं, साथ में एक फॉन्ट साइज लिख देते हैं बस। बस इतना ही लगाऊंगी। एक कर्सर रख देते हैं ताकि क्लिक करने की ऑप्शन आए, पॉइंटर। बाकी डिजाइनिंग आपने खुद करनी है। तो इसको बटन को अच्छा सा बना लो, जैसी भी आपको डिजाइनिंग आती है। अब यहाँ पे एक हम एनिमेशन भी बना देते हैं। जो आपने क्लासेस ऐड करनी है वो देखो, इसको हम स्किप कर देते हैं। जो एक स्लाइडर वाली क्लास बनाओ, कोई भी नाम ले लो, एक क्लास बनानी है। वो जो रेड कलर का आएगा ना, इधर वो घूम रहा था, वो हमने क्रिएट करना है। पहले उसकी विजिबिलिटी हम रखेंगे हिडन, इसको हम बाद में शो कराएंगे जावा स्क्रिप्ट में। विजिबिलिटी हिडन आएगी, इसकी हमें नजर नहीं आएगा। हाइट देख लो कितना बड़ा रखना है। यहाँ पे मान लो मैं इतना रख देती हूँ। हाइट विड्थ विड्थ में इतनी रख देती हूँ। तो रेड कलर की जो लाइन घूम रही थी वो देख लो कितनी बड़ी बनानी है। बैकग्राउंड कलर भी हम रेड ही लगा देते हैं जैसा पहले था।
बस इसकी पोजीशन ऐड करो। ये हमें नजर कहीं भी नहीं आना, इसको हमने जावास्क्रिप्ट में शो कराना है इधर। तो ये एक क्लास बना के छोड़ दो, एक और क्लास बना लो, उसका नाम हम एनिमेट रख देते हैं। ये क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। एनिमेशन ऐड करो, स्लाइड, एनिमेशन का नाम टाइमिंग रखो, लीनियर मेथड और इनफाइनाइट, वो घूमता रहेगा बस। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको बाकी कोड बाद में करेंगे। एनिमेशन लगानी है वो बाद में लगाएंगे, पहले जहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, सब कुछ गेट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहले गेम वाली आईडी उसको गेट कर लो। एक हमने लगाया है बटन, तो यहाँ पे बीटीएन लिख दो, इधर आईडी उसकी बीटीएन थी, तो एचटीएमएल में जो हमने लगाई थी वो आईडी आएगी। फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई हम इसको 25 करेंगे, तो माइनस हमने करना है, आई ग्रेटर देन 0, साथ में माइनस माइनस करो। तो वो जो ग्रिड होगा ना, वो माइनस 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 होना चाहिए स्टॉप करने पे। लेट स्लाइडर एक वेरिएबल बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब वहां पर हमने स्लाइडर वाली क्लास लगाई थी, जे वाली, इसको क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लो। डिव क्रिएट कर लिया, उसके बाद स्लाइडर डॉट इसमें सेट कर दो एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है? डिव बना लिया, मतलब जे वाला एरिया बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में, हमने इसको गेट कर लिया। इसके अंदर सेट करना है एट्रीब्यूट, कौन सा? क्लास नाम है उसका, क्लास वाला एट्रीब्यूट है कौन सा? मैंने एक स्लाइडर बनाया था, एक एनिमेट। यहाँ पे पहले देख लो, एक हमने जो स्लाइडर वाली क्लास बनाई थी, एक एनिमेट वाली क्लास बनाई थी, इन दोनों को सेट कर देंगे डिव के बीच। डिव क्या है हमारा? ये एरिया। रिफ्रेश। उसके बाद एक हमने आईडी भी लगाई हुई है, स्लाइडर डॉट सेट एट्रीब्यूट, कौन सा? आईडी वाला एट्रीब्यूट सेट करना है, कौन सा? एक ही है, स्लाइडर। इसको बस +1 आई कर दो, प्लस आई। तो ये वैल्यू जहाँ पर जो भी आई लूप हमने लगाई है, इसको हम बाद में देखेंगे। जो हमारा स्लाइडर है ना, जहाँ पे दो काम होने चाहिए, पहले हम इसको शो करा देते हैं, फिर हम देखते हैं। अब इसको करा दो अपेंड। स्लाइडर ये चीज होती है उसमें, जैसे शो कराने के लिए आउटपुट मान लो। अब हम यहाँ पे इसको हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं, इधर आओ, इसको हम शो करेंगे इस ब्रैकेट से बाहर। एक वेरिएबल बना के, वेरिएबल का नाम है स्लाइडर विड्थ रख देती हूँ। स्लाइडर मतलब वो वाला जो रेड वाला था, 400 तक उसकी विड्थ रहेगी, ज्यादा भी रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और एक फंक्शन बना के, जब तक हम जे वाला हमने लगाया था एक फंक्शन, इसको कॉपी करो, जे वाला ऑन क्लिक, फिर इसकी आउटपुट हमें नजर आएगी। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमने वो रेड वाला जो हमने बनाया है उसको शो करना है। एक वेरिएबल बना लो, मैं करंट नाम का बना लेती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट करो आईडी स्लाइडर वाली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कनकैटिनेट। कनकैटिनेट होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, स्लाइडर के साथ इसको जोड़ दो। इधर आओ, इधर हमारे पास जो भी था स्लाइडर एक जे वाला, एक हमने उधर से स्लाइडर जो आईडी है उसको उठा लिया। इन दोनों को हम कनकैटिनेट कर देंगे साथ में। एक तो इसको कनकैटिनेट करना है, एक और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक वेरिएबल, इसका नाम मैं अबव करंट रख देती हूँ। अबव करंट मतलब इसका नाम से ही पता चलेगा, इसके ऊपर जो एक ग्रिड, पहले एक ग्रिड बनेगा, फिर उसके ऊपर बनेगा, फिर उसके ऊपर अबव ग्रिड। उसकी आईडी स्लाइडर डॉट कनकैटिनेट, स्लाइडर के साथ ही कनकैटिनेट करना है उसको। लेकिन यहाँ पे एक तो इधर ये वाला हटाओ, इधर हमने जो स्लाइडर लगाया हुआ है इसको +1 करो। ये +1 क्यों किया है, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी नजर तो आना चाहिए जहाँ पे,
इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि एरर है। एरर है इधर, फोर्थ लाइन में ब्रैकेट की एरर है, वो है उधर। इधर आएगी आई, माइनस माइनस करना है, और एक और ब्रैकेट मिसिंग है। ये वाली ब्रैकेट, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे अभी जो लगाई है उधर चेक कर लेते हैं। एरर किधर आ गई? अच्छा, अभी भी एरर है। ये टाइपिंग मिस्टेक है सारी। यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं, ये वाला फंक्शन बनाया हुआ है, इधर एक पैरामीटर पास कर देते हैं स्लाइडर का। हम जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो ये हो गया, एरर खत्म हो गई। यहाँ पे ये वाला जो स्लाइडर है पैरामीटर, हमने इसको पास कर दिया, तो उसके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अब हम लगाते हैं इफ कंडीशन। इफ जो स्लाइडर है इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा? जो बिलो वाला है, एक वेरिएबल बना लेते हैं बिलो वाला, बिलो करंट इज इक्वल टू करंट। तो जब गेम स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे वो मूव होगा, तो जैसे क्लिक करेंगे वो स्टॉप हो गया, तो वो वहां पे ही टिक जाए, तो वो मूव नहीं होना चाहिए, वहां पे ही टिक जाए। उसको हम करंट बना देंगे। करंट मतलब जो हमारा करंट में वैल्यू थी, ठीक है, जो पहला स्लाइडर था उसको हमने करंट बना दिया, वो मूव नहीं होना चाहिए। एल्स जो वेरिएबल है बिलो करंट वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्लाइडर, इसको भी कंकैटिनेट कर दो। इसको हम कंकैटिनेट करेंगे स्लाइडर -1, तो ये माइनस में जाना चाहिए। अभी सबसे पहले हमारा जो काम है हमें वो नजर आना चाहिए। एक ब्रैकेट और बंद, बिलो इज इक्वल टू, अच्छा जहाँ पे है, तीन ब्रैकेट बंद। अब हमें रेड वाला वो नजर आना चाहिए, लेकिन आया नहीं नजर। इधर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं जल्दी से। जहाँ पे हमने इसको विजिबिलिटी हिडन लिखा था ना, जहाँ पे एक आईडी बनाओ, कोई भी बना लो, स्लाइडर बन के लिख दो, तो जहाँ पे लिखो विजिबिलिटी, विजिबल, तो ये वाली आईडी हम यूज करके उसको जो हाइड किया था, क्योंकि हमने सीएसएस में इसको हाइड किया था, अब देखो नजर आ गई। सीएसएस में हमने इसको हाइड कर दिया था विजिबिलिटी हिडन, लेकिन यहाँ पे विजिबल करना भूल गए। अब यहाँ पे ये नजर आ गया, जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा बिल्कुल सही है। अब जहाँ पर इसको मूव करते हैं, तो सीएसएस में चलो एनिमेशन लगाओ पहले, तो ये घूमना चाहिए। यहाँ पे की फ्रेम्स लगाओ। एनिमेशन का नाम अभी हमने लगाया था स्लाइड, ये वाला। यहाँ पे लिखो जब ये 0% पे होगा, लेफ्ट से मूव हो जाए 0 पिक्सल, मतलब वहां पे ही रहेगा। 50% पे जब होगा, लेफ्ट से मूव हो जाए, 400 पिक्सल तक मूव हो जाए। मूव हो गया। जब ये 100% पे आएगा, लेफ्ट से 0 पिक्सल, मतलब फिर से वहां पे ही आ जाएगा, घूम के फिर से वापिस आना चाहिए। अब देखो वापिस आ रहा है, तो ये एनिमेशन तो हो गई रेडी। अब यहाँ पे ही चलो जावा स्क्रिप्ट में। अब हमने इसको बिलो करंट साथ में क्लिक करके भी देखते रहते हैं वर्किंग स्टार्ट हुई कि नहीं। अभी ये स्टॉप नहीं हो रहा। जहाँ पे जो बिलो करंट वाला है, इसको इस ब्रैकेट से बाहर एक वेरिएबल बनाओ,
इसका नाम लेफ्ट रख देते हैं, कोई भी नाम रख दो। विंडो, विंडो मतलब हमारी पूरी स्क्रीन, विंडो डॉट गेट, ये एक मेथड है। गेट कंप्यूटर स्टाइल, जो करंट वाला वेरिएबल लगाया हुआ है, इसका काम क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले लगा दो इसको। डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू हम उठाएंगे, यहाँ पे लिखो लेफ्ट, रिफ्रेश, साथ साथ में रिफ्रेश भी करेंगे। अब देखो ये वाला एक मेथड मैंने लगाया है, गेट कंप्यूटर स्टाइल। ये वाला मेथड हम यूज करते हैं किसी भी सीएसएस की या एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए। तो ये मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट का मतलब है मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा ग्रिड होगा, ठीक है, वो लेफ्ट से जब मूव हो जाए, जो भी हम करना चाहते हैं, मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टाइल लिखा हुआ है। तो एचटीएमएल एंड सीएसएस दोनों के कंटेंट या एलिमेंट को वर्किंग में लाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसको लिखो, जो करंट वाला हमने वेरिएबल बनाया था, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, एनिमेशन रिमूव करनी है, एनिमेशन रिमूव होनी चाहिए। क्यों? जब हम स्टॉप करेंगे तो देखो स्टॉप हो गया, एनिमेशन रिमूव हो गई, तो एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं हिलेगा, इसमें कोई एनिमेशन नहीं लगेगी। इसके ऊपर अब ग्रिड बनना चाहिए, ये तो हो जहाँ पे ही टिका रहेगा, तो ये नहीं जहाँ से मूव नहीं होना चाहिए। अब ग्रिड इसके ऊपर बनेगा, तो ऊपर वाला मूव होना चाहिए। जहाँ पे लिखो करंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब देखो मैंने जो लेफ्ट लिखा था ना, इसका मतलब था कि ये लेफ्ट चला जाए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये जिधर भी होगा, कहीं भी होगा, स्टॉप पे क्लिक करो। तो इसको पहले मैंने ये लगाया था ये वाला, चेक कर लेते हैं ये वर्क कर भी रहा है। स्टॉप, तो वो देखो लेफ्ट में जाके स्टॉप हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये वाला कोड लगा देते हैं, करंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब मैं स्टॉप करूंगी, अब जहां पे है वहीं पे स्टॉप होगा, तो जहां पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिधर है, तो जहां पर यही घूमेगा, जिधर मैंने क्लिक कर दिया बस वहीं पे स्टॉप होगा, तो लेफ्ट की तरफ नहीं मूव होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखो, जो लेफ्ट अभी हमने बनाया है इज इक्वल टू पार्स इंट, तो इसकी जो वैल्यूज है, पार्स इंट लेफ्ट, ये यूज किया जाता है वैल्यूज के लिए, जो हमारी इंटीजर वैल्यूज मान लो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे काम आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। एक वेरिएबल बना लो, विड्थ की बना लेते हैं, विड्थ इज इक्वल टू पार्स इन, इसको लगा के छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस ब्रैकेट के बीच पार्स इंट विंडो डॉट गेट, अभी हमने लगाया था गेट कंप्यूटर स्टाइल करंट डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू विड्थ। ये विड्थ सीएसएस की प्रॉपर्टी है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्टॉप तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर वाला होगा उसकी तो विड्थ कम होनी चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ऊपर वाला जो ग्रिड होगा मान लो इधर है, तो इधर वाला पार्ट उसका कट जाना चाहिए। उसके लिए हमें इसकी विड्थ गेट करनी पड़ेगी, तो इसके साथ हम इसकी विड्थ को उठा सकते हैं। ये ब्रैकेट इधर, इस ब्रैकेट से बाहर आना है। अब ये देखो ब्रैकेट ध्यान से दे लो, जहाँ पे स्टार्ट है जहाँ पे एंड है, ठीक है, इसको उधर ही ले चलते हैं, वहां पे बंद हो जाएगी। एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिफ या डिफरेंट कोई भी बना लो, लेफ्ट माइनस, हमने यहाँ पर ये वाला गेट कर लिया विड्थ। अब एक वेरिएबल दूसरा बनाते हैं लेफ्ट बिलो का, कोई भी नाम दे दो। अब इसमें फिर से पार्स इंट लगाएंगे, इसका काम क्या होगा, पहले लगा दो विंडो डॉट गेट कंप्यूटर वाला लगाओ, कंप्यूटर स्टाइल बिलो
अभी जो हमने वेरिएबल बनाया है बिलो करंट वाला हमने बनाया था, बिलो करंट ये वाला जो है बिलो करंट ये यहीं पे रहेगा। इसके जो ऊपर होगा उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिलो करंट डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू लेफ्ट। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे इधर ही, इसी के बीच एक वेरिएबल बना के कोई भी नाम दे दो इसको, इज इक्वल टू लेफ्ट को माइनस कर दो लेफ्ट बिलो के साथ, दोनों को माइनस कर देंगे। स्टॉप हो रहा है लेकिन अब ऊपर वाला तो अभी बना नहीं है तो उसकी वैल्यू माइनस करेगा जी। ऊपर वाला जो ग्रिड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। एक वेरिएबल बना लेते हैं, कोई भी नाम दे दो, मैथ डॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमारी कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। एब्सोल्यूट क्या मतलब है इसका, जहां पे अगर मैं स्टॉप करूंगी इसके ऊपर जो ग्रिड होगा इधर जिधर भी होगा ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मान लो नेक्स्ट वाला जो ग्रिड है वो जहां पे मैंने स्टॉप किया तो ये वाला जो एरिया रहेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। तो इधर वाला जो पार्ट रहेगा ये वाला राइट वाला पार्ट एक्स्ट्रा है इसको वो कट कर देगा। तो वो कैलकुलेशन करेगा कि यहाँ से हो रहा है स्टार्ट तो इसको पार्ट को कट करना है। अब यहाँ पे चलो, एब्सोल्यूट मतलब वो परफेक्ट है, वो अपनी कैलकुलेशन कर लेगा। इफ जो डिफर वाला मतलब DIF वाला लगाया था इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट ब्लू है, लेफ्ट बिलो है, दोनों को, ये दोनों की वैल्यू हमने नहीं, ऐसा करते हैं। इफ इसकी जो डिफ वाली है इस ये ग्रेटर देन है विड्थ के ग्रेटर देन है, अब वो वाली कंडीशन लगाएंगे। और डिफ लेस देन है विड्थ के। अब यहाँ पे वो वाली बात आ गई ना, जहां पर इधर क्रिएट करते हैं, अगर इसकी विड्थ इससे ज्यादा है तो ये वाला पार्ट कट कर देगा, अगर कम है तो इसके बीच ही रहेगा, कम तो होनी ही नहीं वैसे तो इस या तो इसके बराबर रहेगा या इसके छोटा रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ये वाला इसने कट कर देना है। ये वाला पेंसिल किधर गई, अगर डिफ की विड्थ ज्यादा है या उससे कम है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लो स्कोर नाम का, गेम ओवर, गेम ओवर हो जाएगी। साथ में स्कोर भी मेंशन कर देते हैं, स्कोर ऐसे मेंशन कर सकते हैं, योर स्कोर इज, स्कोर कहाँ से आएंगे, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे डॉट कनकैटिनेट स्लाइडर -1 से, कितने स्लाइडर वहां पे माइनस हुए हैं उसके साथ ये हमारे स्कोर आएंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, स्कोर वाला तो हो गया, इसके ऊपर वाला भी ग्रिड नहीं बना, पहले यहाँ पे इसको कर देते हैं कंप्लीट। इधर एक अलर्ट भी लगा दो, इधर ही लगाएंगे इस ब्रैकेट के बीच, इफ कंडीशन के बीच गेम ओवर का मैसेज आना चाहिए तो आप अलर्ट लगा दो या फिर आपकी मर्जी है। स्कोर को हम प्रिंट करा देंगे, ये स्कोर के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी प्रिंट हो जाएगी। आप जहाँ डायरेक्ट भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी लोकेशन रहेगी डॉट रीलोड, तो रीलोड होना चाहिए फिर। अब हम इसको जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट खत्म है ना, इसके बीच एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑफसेट कोई भी नाम दे दो, इज इक्वल टू जो विड्थ है उसको माइनस कर देंगे जो एब्सोल्यूट हमने वेरिएबल बनाया था एब्सोल्यूट डिफ वाला, टू टू स्ट्रिंग कनकैटिनेट
कंकैटिनेट का इसमें ज्यादा काम है। पिक्सल कंकैटिनेट होता है दो चीजों को जोड़ना, तो मैं जहाँ पे स्टॉप करती जाऊंगी तो जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ग्रिड बनते जाएंगे, ठीक है। कंकैटिनेट पिक्सल मतलब इतने पिक्सल का हमें ग्रिड चाहिए। जो करंट वाला है, करंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू, कितनी विड्थ चाहिए, ऑफसेट में जितनी है अभी मेंशन करी हमने। जो अबाब वाला था, अबाब करंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ जितनी ऑफसेट में है, साथ में स्टॉप भी करके देते हैं। अब इसकी विजिबिलिटी हम कर देंगे बाद में। अब करंट डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी विजिबल, विजिबल का स्पेलिंग ओके है, नहीं आया विजिबल, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अब करंट के साथ ये ऊपर दिख जाना चाहिए था, इधर एरर कोई भी नहीं है। रिफ्रेश, स्टॉप, ऊपर ये बनना चाहिए कि इसको सेव कर लेते हैं। वो बन गया, वो सेव नहीं हुआ था। अब देखो सिर्फ एक बार स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो वो ऊपर वाला घूम रहा है अब, तो ये वाला बिल्कुल जहाँ पे रुक गया। जो स्लाइडर विड्थ है उसको प्लस से इक्वल टू कर दो जो एब्सोल्यूट डिफ वाली विड्थ है। अभी जहाँ पे ही है। और डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल, इसमें भी स्टाइल लगा देते हैं। डॉट सेट करनी है प्रॉपर्टी, कौन सी, विड्थ को अब माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस विड्थ, ताकि वो माइनस होनी चाहिए। ऊपर वाला ग्रिड मैं जहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ ना, स्टॉप कर रही हूँ तो वो माइनस नहीं हो रहा। माइनस माइनस विड्थ माइनस करनी है, माइनस माइनस विड्थ। स्लाइडर किसको करना है, स्लाइडर विड्थ प्लस पिक्सल, पिक्सल में वैल्यू रखनी पड़ती है क्योंकि हाइट विड्थ पिक्सल में ही होती है। स्टॉप, अभी भी नहीं हुआ, एक और ऐड कर देते हैं। एक वेरिएबल बना लो और ऑन क्लिक का बना लो। स्लाइडिंग, अब जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था उसको कॉपी कर लो कि ऑन क्लिक पे विड्थ माइनस होनी चाहिए। ये वाला फंक्शन था जो मेन था हमारा, स्लाइडिंग स्टॉप्स वाला, जो बटन के ऊपर लगाया था। स्लाइडिंग स्टॉप्स जहाँ पे प्लस, सेम ऐसे ही आप लिखना स्लाइडर, स्लाइडर को +1 कर दो। जो स्लाइडर मतलब क्या है हमारा, जो वो घूम रहा है रेड कलर का, प्लस ये तरीका है लगाने का, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। और btn डॉट सेट कर दो एट्रीब्यूट ऑन क्लिक पे। जो ऑन क्लिक मेथड बनाया, ये ऑन क्लिक, अभी जो ये ऑन क्लिक हमारा मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ये ऑन क्लिक है, ये वाला भी हमने बनाया वेरिएबल। थोड़ा सा कोड और लगेगा हमारा, तो वो आ गया। लेकिन ये देखो अभी माइनस नहीं हो रही, ऐसे तो बन रहा है लेकिन ये गेम तो अभी बनी नहीं, तो इसकी विड्थ माइनस नहीं हुई। इसको हम और छोटा सा कोड ऐड करते हैं, अब इधर लगाते हैं, इधर लगाओ। इफ जो डिफ वाला है ग्रेटर देन 0 हो, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू उसको कर दो जो एफ से डिफ वाला हमने लगाया था। और एल्स, इधर लगाओ एल्स,
एल्स में हम कर देंगे लेफ्ट से माइनस कर देंगे, माइनस इज इक्वल टू डिफ, अभी भी माइनस नहीं हो रहा, साथ में इसको जो करंट वाला है करंट वाले को कर देते हैं डॉट स्टाइल, उसको बताना भी है किसको करना है, डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेथड है तो ऐसे आएगा, डॉट कनकैटिनेट भी करना है फिर पिक्सल में, स्टॉप, विड्थ नहीं माइनस हो रही, एक बार इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं, पहले एरर देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, विड्थ माइनस नहीं हुई, एरर तो कोई नहीं है, कोड सारा ओके है, तो इसमें प्रॉब्लम है, इधर ही चेक कर लेते हैं, ये वाला हमने जहाँ पे एक फंक्शन बना के छोड़ देते हैं, उसको पता चले कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, स्लाइडिंग स्टॉप वाला फंक्शन था हमारा, इधर पैरामीटर पास करके बस ऐसे छोड़ दो, चेक कर लेते हैं, स्टॉप, ये आएगा ऐसे ही, इसको आपने ऐसे ही लगाना है ताकि सबको पता चले कि यही वाला फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, नहीं तो इसको हटा ही देते हैं, ये वर्क नहीं करा, इसको सेव कर लेते हैं, पहले भी सेव नहीं हुआ तो चेक कर लेते हैं, स्टॉप, वो हटा देने जो फंक्शन लगाया था, ये माइनस वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने विड्थ लगाया था कंडीशन, इसकी विड्थ माइनस कर देते हैं पहले तो, सेव करके पहले चेक कर लेते हैं, इधर माइनस आएगा क्योंकि विड्थ हमने ऑलरेडी वहां पे मेंशन करी है, अभी भी नहीं हुआ, माइनस नहीं हो रहा, जहाँ पे ऑलरेडी है विड्थ तो इसको हमने माइनस विड्थ के साथ कंपेयर करना है, तो आप इसको माइनस लिख दो, हमारे पास है टाइपिंग मिस्टेक, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू लिखा हुआ है हमने, जहाँ पे ये दोनों मैच नहीं हो रहे थे मैंने जहाँ पे प्रायोरिटी लिख दिया, तो इधर आएगा वैल्यू, ये ऑटो करेक्ट हो गया, वैल्यू, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, अब दोनों मैच करने चाहिए, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टॉप किया, स्टॉप, अब देखो विड्थ कम हो गई, स्टॉप, अब यहाँ पे हो गया स्टॉप, फिर से रिफ्रेश करो, स्टॉप स्टॉप, गेम ओवर, स्टॉप, 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 जहाँ पे हो गया स्टॉप, फिर से हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये 3 के बाद स्टॉप हो रहा है, स्टॉप किया, स्टॉप, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब हमारी जो विड्थ वाली है प्रॉपर्टी वो जो पूरी उठा नहीं रहा, हमारे पास ना इधर एरर है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक डिफ है, एक हमारे पास है जे वाला, इसको एफ, इसको फाइंड करते हैं, एक तो यहाँ पे है ठीक है, जे वाली है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, अब देखो जहाँ पे मैंने डी आई डबल एफ लिखा हुआ है, इधर डी आई डबल एफ है, एक और है हमारे पास, और ये रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट से ये प्लस इज इक्वल टू होना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक इधर से माइनस होना चाहिए, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, डी आई डबल एफ आना है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी लिखने में, स्टॉप नहीं होनी चाहिए गेम, अब देखो नहीं स्टॉप हो रही, कॉन्टिन्यूसली चलेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, अब सिर्फ एक बच गया, अब खत्म, तो यहाँ पे स्कोर आ गए, गेम ओवर हो गई, तो पूरे ही हमारी गेम हो गई रेडी, आप खेल के देख सकते हैं, ये हो गया कोड हमारा कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।